Hello everyone. Today we are here to continue our chapter 7 from class 12th English Vistas book, and the title of the chapter is Evans Tries a No Level, which is written by Colin Dexter. So students, I have already made the 3 videos on this chapter. I hope you all must have watched that. This is the last video, last and fourth video, because I am going to complete this chapter in the fourth video itself. So before continuing further, let me give you the brief summary of the last video. In the last videos we have read that Evans जो कि एग्ज़ाम दे रहा था अपना ओ लेवल का, जेल में था, और जो गवर्नर था उस जेल का, उसने बहुत ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी की हुई थी. वहाँ पे प्रिजन ऑफिसर्स थे, जैक्सन एंड स्टीफन, जो कि मतलब बहुत ही माइन्यूटली उसके ऊपर उसको ऑब्ज़र्व कर रहे थे. बट उसके बावजूद भी ऐसा माना जा रहा था कि जैसे ही एग्ज़ाम कंप्लीट होता है तो जो मैक्लीरी इन्विजिलेट करने आया था उस एग्ज़ाम को, तो ये लग रहा था कि इवांस जो है मैक्लीरी को इंजर्ड करके, उसे चोट पहुंचा के वो खुद जो है मैक्लीरी बनकर चला गया है जेल से, और जो अंदर जो है मतलब इवांस जो है वो जेल से चला गया है, और अंदर जो है मैक्लीरी जो कि बहुत ही खून से लथपथ पड़ा हुआ था, तो वो उसे हम लोग समझ रहे थे कि वो मैक्लीरी ही था. बट अब जो है गवर्नर ने ये देखा और सारा इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि जो बाहर गया है वो मैक्लीरी ही था, और जो अंदर जो खून से लथपथ था, जिसे ये लोग अभी तक मैक्लीरी समझ रहे थे, वो एक्चुअल में इवांस था. सो लेट्स कंटिन्यू फर्दर. द फिश एंड chips were delicious, and after a gentle stroll round the center of Chipping Norton, अब वो कहते हैं कि इवांस जो अब यहाँ पर इवान का सीन दिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि फ़िश और चिप्स बहुत ही डिलीशियस थे. स्ट्रॉल टहलने के बाद, चिपिंग नॉर्टन के सेंटर पे टहलने के बाद जो है इवांस जो है वो बोलता है, इवांस डिसाइडेड टू रिटर्न टू द होटल एंड हैव एन अर्ली नाइट. इवांस डिसाइड करता है कि वो होटल जाके जल्दी से सो जाए. A smart new hat concealed the wreckage of his closely cropped hair. उसने एक बहुत सी स्मार्ट सी अब नई हैट पहन ली थी, जो कि उसकी रैकेज होता है बर्बादी बेसिकली. तो यहाँ पर है कि उससे जो छोटे छोटे हेयर्स जो अपने बाल कर लिए थे, जो उसने अपने बालों की बर्बादी कर ली थी, उनको छुपाने के लिए उसने अब एक स्मार्ट कैप पहन ली थी. एंड ही kept it on as he walked up to the reception desk of the Golden Lion. और जो है वो चलता जाता है रिसेप्शन की तरफ, जो कि गोल्डन लॉयन का था. गोल्डन लॉयन इज़ द नेम ऑफ द होटल जहाँ पर वो गया है रिसेप्शन पे. इट वुड टेक अ गुड वाइल फॉर हिज हेड टू रीगेन इट्स फॉर्मर ग्लोरीज, बट व्हेन व्हाट द हेल डिड दैट मैटर. अब वो कहता है कि उसे थोड़ा टाइम लगेगा उसके बालों को पहले जैसा अच्छा होने के लिए, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है इससे. He was out again, wasn't he? वो जेल से फिर से बाहर आ गया. ये चीज़ अच्छी नहीं थी. A bit of bad luck, थोड़ा सा बैड लक हुआ. That when Jackson had pinched his scissor for it, कहते जब जैक्सन ने उससे बिना पूछे उसकी सीजर, उसकी कैंची ले ली थी, तो उसे तब थोड़ा दुख हुआ था. For it had meant a long and tricky operation with his only razor blade the previous night. अब देखो, जेल में एक शाम पहले उसे रेज़र लिया था क्योंकि उसे शेव करनी थी, राइट. अब सीज़र उसके पास थी नहीं, तो वो यहाँ पर ये सोच रहा है, बात कर रहा है अपने आप से, कह रहा है कि ये बहुत ही लंबा और बहुत ही ट्रिकी ऑपरेशन हो गया था. क्या था ऑपरेशन, क्या था? एक रेज़र के ब्लेड से अपने बालों को काटना बहुत ही लंबा काम हो गया था, और बहुत ही ट्रिकी, बहुत ही उसमें मतलब उसे परेशानी हुई थी जो उसने पिछली रात किया था. बट he would had his good luck too. Just think if Jackson had made him take his bobble hats off. कहता लेकिन ये भी एक गुड लक उसका हो गया था. सोचो अगर जैक्सन जो था उसकी बॉबल हैट जो उसने पहन रखी थी, क्योंकि उसने बोला था ना कि अपनी बॉबल हैट हटा दो, तो जैक्सन ने बोला था उसको, कहता है सोचो अगर वो हटा देता तो. दैट रियली हैड बीन अ क्लोज कॉल. कहता वहीं पर जो था पकड़े जाने की बात हो जाती, वहीं पे वो पकड़ा जाता अगर जो है उसकी वो हैट हटा देता. ओल्ड जैक्सन वॉज नॉट सच अ बैड फेलो. कहते बेचारा जैक्सन इतना बुरा आदमी भी नहीं है. वन ऑफ द वर्स्ट थिंग फनी रियली हैड बीन द बियर्ड. कहते लेकिन सबसे बुरी चीज़ जो कि थोड़ी फनी भी थी, वो क्या थी? उसकी बियर्ड. ही हैड ऑलवेज बीन एलर्जिक टू स्टिकी plaster, and even now his chin was irritatingly sore and red.
कहते हैं जो उसकी स्टिकी मतलब उसको हमेशा से ही चिपकाने वाली चीज़ से एलर्जी होती है। अब उसके पास बियर्ड चिपकाने के लिए तो कुछ था नहीं, तो उसे जो है पेस्ट करना पड़ा गम से। तो कहता है कि अभी भी जो उसकी चिन्ह है वो बहुत ही रेड और पेन कर रही है, क्योंकि उसने बियर्ड वहाँ पर चिपकाई थी, जो कि उसको उससे एलर्जी थी, लेकिन फिर भी उसने चिपकाई। कहते ये चीज़ सबसे बुरी हुई। The receptionist was not the same girl who had booked him in, but the change was definitely for the better. अब रिसेप्शन पे वही लड़की नहीं थी जिसने उसे बुक किया था, जिसने उससे रूम बुक किया था पहले, लेकिन फिर भी वो कहता है चेंज हमेशा अच्छे के लिए होता है। एज ही कलेक्टेड हिज की, जैसे उसने अपनी चाबियाँ वहाँ से ली, ही गेव हर हिज बेस्ट स्माइल, वो उसे अपनी बेस्ट स्माइल देता है। Told her he would not be bothering with breakfast, ordered the Daily Express and asked for an early morning call at 6:45 a.m. अब वो उसे कहते हैं कि वो उसे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए परेशान ना करे। फिर वो एक डेली एक्सप्रेस न्यूज़पेपर है उसके लिए ऑर्डर करता है और उसे कहता है कि उसकी एक मॉर्निंग कॉल है सुबह 6:45 की। टुमारो वॉज गोइंग टू बी अनदर बिजी डे, और फिर वो कहता है कल का दिन भी जो है बहुत बिजी होने वाला है। He whistled softly to himself as he walked up the broad stairs, और वो सीटी बजाते हुए आराम से ऊपर सीढ़ियों से जाता है। He had sort of liked the idea of being dressed up as a minister, dog collar and everything. उसे सच में बहुत अच्छा लगा था, मतलब वो आइडिया उसका अच्छा था कि उसे मिनिस्टर की तरह वो क्लैरिकल कॉलर लगाने होंगे, सारी चीज़ें उसे बहुत सही लग रही थी। Yes, it had been a jolly good idea for McCleary to wear two black fronts, टू कॉलर्स, और कहता है कि ये भी कितना सही था ना कि मैक्लीरी को 2 लॉन्ग बड़े कोट पहनने पड़े थे और 2 कॉलर्स लगाने पड़े थे। अब देखिए यहाँ से हमें वो चीज़ याद आती है, जब स्टीफन्स जो है बाहर छोड़ने गया था मैक्लीरी को, तो उसे लग रहा था ना कि मैक्लीरी थोड़ा पतला लग रहा है। वो एक्चुअल में पतला इसलिए लग रहा था क्योंकि जब वो आया था एग्ज़ाम लेने के लिए उसने 2 ब्लैक कोट और 2 कॉलर्स पहन रखे थे। अब 2 ड्रेसेस पहन रखी थी तो ऑब्वियसली वो थोड़ा मोटा लग रहा था। उसने क्यों पहनी हुई थी? उसने अपनी एक ड्रेस और एक कॉलर जो है उतार के वो इवांस को देना था, तो वो भी उसी का ही एक एस्केपिंग प्लान में हिस्सा था, क्योंकि वो उसी का ही आदमी था मैक्लीरी, जो वहाँ पर फेक मैक्लीरी आया हुआ था। तो वो 2 ड्रेसेस पहन कर आया था और उसने एक ड्रेस जो थी वहाँ पर इवांस को दे दी थी। तो इवांस कह रहा है मतलब मैक्लीरी के लिए कितना फ़नी हो गया था ना कि वो 2 चीज़ें पहन कर आया था। अब आगे वो बोलता है फ्यू इट हैड kept on slipping off the bad luck backstood, and there had been that one panicky moment when McCleary had only just got his hand up to his neck in time to stop the collars springing apart before Stephens. अब वो कहता है कि और बार बार जो है मैक्लीरी के साथ क्या प्रॉब्लम हो रही थी, स्लिपिंग ऑफ, बार बार निकल रहा था। बैकस्टड होता है जो कॉलर का बटन होता है। अब जब उसने मतलब निकाल के एक कॉलर इवांस को दे दिया तो मैक्लीरी का एक जो बटन था, कॉलर के जो बटन था, बार बार निकल रहा था, जिसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा था। क्योंकि मैक्लीरी सबसे ज़्यादा पैनिक मोमेंट क्या था कि उसे बार बार जो निकल रहा था, तो मैक्लीरी ने क्या किया था, अपना एक हाथ जो था अपनी नेक पर रख लिया था उसे रोकने के लिए, उस कॉलर को रोकने के लिए, ताकि वो खुल ना जाए। और जब स्टीफन देखता तो वो मतलब वो कह रहे स्टीफन जब उसको देख रहा था, स्टीफन के सामने वो हाथ रख लेता है कॉलर पे, क्योंकि वो खुलने ही वाला था। ओह दे हैड गॉट दैट लिटिल प्रॉब्लम वर्कड आउट ऑल राइट, though a pen stuck in the mouth whenever the evil eye had appeared at the peephole. तो वो कहता है, और उसके बाद मतलब उसने जो वो कहता है कि एक लिटिल प्रॉब्लम मतलब स्टीफन को बोला गया है। कहते हैं कि वो था जो पूरे टाइम जो कर रहा था काम, क्या था, एक पेन को पूरे टाइम माउथ पे रखना, व्हेनेवर जब भी एविल आई मतलब जो मतलब बुरी नज़र थी, किसकी थी, स्टीफन की, जब भी वो पीप होल में से देख रहा था तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या लग रही थी उसको कि इवान जो था अपने मुंह में जो था पेन स्टक करके बैठा हुआ। कहते ये सारी चीज़ें बहुत ही वो हो रही थी, परेशान कर रही थी। ईजी बट ऑल दैट fiddling about under the blanket with the black front and stud at the back of the collar, that had been far more difficult than they had ever bargained for. अब वो कहता है कि अब देखो but all that fiddling about मतलब जैसे उसने ब्लैंकेट पहना हुआ था तो ब्लैंकेट के अंदर ही मतलब सब चेंज करना, अंडर द ब्लैंकेट के अंदर ही वो ब्लैक फ्रंट आगे का ब्लैक लगाना, वो स्टड एट द बैक ऑफ द कॉलर और उसके पास बटन लगाना, हैड बीन फार डिफ़िकल्ट,
इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया था। दे हैड एवर बारगेन करना यहाँ पर एक्सपेक्ट करना के सेंस में आएगा। कहते जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। ब्लैंकेट के अंदर ही आगे का वो ब्लैक फ्रंट लगाना, कॉलर लगाना, ये सब चीज़ें बहुत ही मुश्किल हो गया था। जितना उन्होंने सोचा था उससे भी ज़्यादा मुश्किल हो गया था। एवरीथिंग एल्स हैड गॉन ब्यूटीफुली स्मूथली दो। कहते हालांकि बाकी सारी चीज़ें बहुत ही स्मूथली गई। इन द कार ही हैड फाउंड एवरीथिंग दे हैड प्रॉमिस्ड हिम। और कार में उसे वो सब चीज़ें मिल गई थी जिस चीज़ों की उन्होंने प्रॉमिस की थी, मतलब जिसके साथ उस दिन भागने की प्लानिंग की थी, तो उनके साथ जो जो उसने मांगा था वो सब चीज़ों से कार में मिल गई थी। मतलब वो जो कार भी आई थी वो किसकी थी, वो भी इसके प्लानिंग का हिस्सा थी। और वो जो कार इसको मैक्लीरी को लेकर गई थी वो भी इवांस की खुद की ही कार थी, प्लान की हुई थी। और उसे कार में सब चीज़ें मिल गई थी जैसे कि सोप एंड वाटर, क्लोथ्स, द मैप, येस द मैप ऑफ कोर्स। कहते हैं सोप, वाटर, क्लोथ्स और मैप, हाँ मैप जरूर जो उसे चाहिए था, सब चीज़ों से कार में मिल गई थी। द ऑर्डिनेंस सर्वे मैप ऑफ ऑक्सफोर्डशायर। और उसने किस चीज़ का पर्टिकुलरली, मतलब जो ऑक्सफोर्डशायर जो जगह थी वहाँ का उसे डिटेल मैप मांगा था, तो वो कहते हैं वो सारी चीज़ें उसे वहाँ मिल गई थी। ही हैड गॉट सम गुड फ्रेंड्स, सम वेरी क्लेवर फ्रेंड, क्राइस्ट तो कहता है उसको सच में कोई अच्छे दोस्त थे उसके, बहुत ही क्लेवर फ्रेंड है उसके, जिन्होंने मतलब इसके साथ प्लानिंग की थी इसको भगाने की। He unlocked his bedroom door and closed it quietly behind him. अब वो ये सीढ़ियों पे जा रहा था, सारी बातें रास्ते में सोच रहा था, बताया उसने पूरा प्लानिंग की कैसे कैसे मतलब जेल में जो है वो मैक्लीरी बना था और कैसे कैसे उसे प्रॉब्लम्स हुई थी। ये सारी चीज़ें उसने स्टेयर पे चढ़ते चढ़ते अपने आप से बात करते हुए हमें बता दिया, रीडर्स को बता दिया। अब वो रूम पर पहुंच गया है, अपने रूम का दरवाज़ा खोलता है, अनलॉक करता है और फिर उसे धीरे से पीछे से बंद कर देता है। एंड देन स्टूड फ्रोजन टू द स्पॉट। और वहीं पर वो बिल्कुल जम जाता है, ऐसे खड़ा हो जाता है, लाइक ए मैन who has just caught a glimpse of the gorgon। और बिल्कुल ऐसे खड़ा हो गया जैसे एक आदमी ने क्या देख लिया है, गॉर्गन की झलक देख ली हो। गॉर्गन जो स्टूडेंट एक ग्रीक लेडी है, ये इस तरह की गॉर्गन एक लेडी है, मतलब ये ग्रीक में मानी जाती है। और मतलब इसके सिर पे जो है बाल नहीं होते, बालों की जगह मतलब पूरे स्नेक्स, बहुत ज़्यादा स्नेक्स होते हैं। और उसकी बॉडी का नीचे का हिस्सा भी जैसे स्नेक का होता है, तो बहुत ही ज़्यादा डरावनी मानी जाती है। तो ऐसे लग रहा था जैसे वो अंदर गया, जो हमारा इवान था वो अपने बेडरूम में गया, मतलब इतना ज़्यादा वो डर गया, मतलब इतना ज़्यादा शॉक में आ गया, मानो ऐसे लग रहा था जैसे उसने गॉर्गन लेडी की झलक देख ली हो। किस चीज़ को देख के वो इतना ज़्यादा डर गया था, देखते हैं। सिटिंग ऑन द नैरो बेड वॉज वेरी लास्ट मैन इन द वर्ल्ड दैट इवांस हैड एक्सपेक्टेड और वॉन्टेड टू सी। उसके सामने छोटे से बेड के ऊपर वो दुनिया का आखिरी आदमी बैठा था जिसकी इवांस ने उम्मीद की थी या देखना चाहता था। मतलब ऐसा आदमी जिसे वो दोबारा नहीं देखना चाहता था, वो आदमी उसके सामने के बेड पे बैठा हुआ था। कौन था वो? It's not worth trying anything, said the governor quietly, as Ivan's eyes darted desperately around the room. ये बिल्कुल भी मतलब भागना वर्थ नहीं हुआ, इतनी प्लानिंग करना बेकार था, गवर्नर ने बोला धीरे से, जब इवान की नज़रें जो थी डेस्परेटेडली मतलब बहुत ही कुछ तलाशते हुए रूम में घूम रही थी। पूरे रूम को उसने देखा तो सामने कौन बैठा था? गवर्नर था। आई हैव गॉट मैन ऑल राउंड द प्लेस। वो कहता है कि सारी तरफ मेरे आदमी हैं। वेल देर वर ओनली टू रियली बट इवांस नीड नॉट नो दैट। लेकिन वहाँ पर सिर्फ 2 ही थे, तो वो कहता है इवांस को ये जानने की ज़रूरत नहीं थी। ही लेट द वर्ड्स सिंक इन, वुमेन टू। अब वो अपने वर्ड्स को आगे करते हुए बोलता है कि इवन जो वुमेन रिसेप्शन पे थी वो भी मेरी आदमी थी, मेरे ही बंदी है, ये गवर्नर ने बोला। Didn't you think the blonde girl in reception was rather sweet? कहता है तुम्हें नहीं लगा कि रिसेप्शन पे जो ब्लॉन्ड गर्ल थी वो इवन ज़्यादा स्वीट थी पहले वाले की बजाय? तो मतलब यहाँ पे गवर्नर दिखा रहे हैं कि अब जो यहाँ पर जितने भी आदमी हैं चारों तरफ मेरे ही हैं। इवांस वॉज विजिबली शेकन। इवांस बिल्कुल हिल गया था। ही सेट डाउन स्लोली इन द ओनली चेयर द स्मॉल रूम कुड ऑफर। वो उस रूम में जो एक चेयर थी उस चेयर पे बैठ गया। एंड हेल्ड हिज हेड बिटवीन हिज हैंड्स। और अपने दोनों हाथ जो उसने सिर के बीच में रख लिए, मतलब मानो जैसे परेशान हो जाते हैं वैसे। फॉर सेवरल मिनट देयर वॉज अटर साइलेंस। कुछ मिनटों के लिए वहाँ पर बिल्कुल शांति हो गई। फाइनली ही स्पोक। It was the bloody correction slave, I suppose.
अब इसके बाद वो बोलता है कि वो करेक्शन स्लिप, वो ज़रूर वो करेक्शन स्लिप थी जिसकी वजह से तुम यहाँ तक पहुँचे। वेल द गवर्नर फेल्ड टू मास्क द डीप सेटिस्फेक्शन इन हिज वॉइस, देयर आर अ फ्यू पीपल हु नो अ लिटिल जर्मन। अब वो कहता है कि अब जो गवर्नर, जो कि मतलब मास्क उसने लगा अपने जो डीप सेटिस्फेक्शन, अपने मास्क में सेटिस्फेक्शन, मास्क मतलब फेस से जो उसको सेटिस्फेक्शन हो रहा था वो उसे छुपा नहीं पाया, और उसने फिर उसको बोला कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जर्मन थोड़ा बहुत जानते हैं। मतलब वो अपने बारे में बता रहा था कि उस जो एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर में जो जर्मन में लिखा हुआ था, वो कहता है कि कुछ लोग हैं जो जानते हैं। स्लोली, वेरी स्लोली इवान रिलैक्स, धीरे धीरे इवान रिलैक्स हो जाता है। ही वॉज बीटन एंड ही न्यू इट, वो पकड़ा गया था, उसे ये बात पता थी। ही सेट अप एट लास्ट, आखिरकार वो बैठ जाता है। एंड मैनेज टू स्माइल रूफुली, रूफुली मतलब रेग्रेटफुली, पछतावे की सेंस में वो स्माइल करता है। यू नो इट वॉज नॉट रियली अ मिस्टेक, तुम्हें पता है वो सच में गलती नहीं थी। यू सी वी हैड नॉट बीन एबल टू फिक्स अप एनी होटल, कहते हम बस एक होटल चूज़ करने में मतलब हम वो फिक्स नहीं कर पा रहे थे। बट वी कुड हैव वर्क दैट सम अदर वे, लेकिन हम किसी और तरह से काम कर सकते थे। नो, द रियली इम्पॉर्टेंट थिंग वॉज फॉर द पीपल, फॉर द फोन टू रिंग जस्ट बिफोर द एग्जाम फिनिश्ड, टू गेट एवरी वन आउट ऑफ द वे फॉर ए कपल ऑफ मिनट्स। कहते नहीं, इम्पॉर्टेंट बात वो थी जो वो फ़ोन कॉल था जो एग्ज़ामिनेशन से जस्ट पहले आया था, जिसमें कि सारे लोगों को जो था कुछ मिनटों के लिए दूर कर देना था। सो वी हैड टू नो एग्जैक्टली व्हेन द एग्ज़ाम स्टार्टेड, डिडंट वी? तो उस चीज़ के लिए हमें ये पता होना चाहिए था कि एग्ज़ाम स्टार्ट कब हुआ, ऐसा नहीं है क्या? अब देखिए यहाँ पर जो है इवांस बता रहा है कि जब 11:22 पे वो जो फ़ोन कॉल आता है जिसमें जो स्टीफन को ही बोला जाता है कि तुम्हें जो है मैक्लीरी को गेट पे तक छोड़ने जाना है। अब उस समय सिर्फ स्टीफन की ही ड्यूटी थी वहाँ पर, तो कहते हैं कि उस लास्ट मोमेंट पे सब लोगों को वहाँ से हटा देना कुछ मिनटों के लिए, ये काम करना था। और ये काम हमें तभी पता चल सकता था कि एग्ज़ाम स्टार्ट कब हुआ। तो देखिए वो जो फ़ोन कॉल स्टार्टिंग में आती है करेक्शन स्लिप के लिए कि कुछ भूल गया वो पेपर लेके जाना, वहाँ पर जो है इवांस जो है ये दिखा रहा है कि उसने पूछते हैं ना कि एग्जामिनेशन स्टार्ट हो चुका होगा आई होप, तो गवर्नर बताता है हाँ जस्ट 15 मिनट्स बिफोर। तो वहाँ से उस कॉल से पता चलता है कि एग्ज़ाम एग्जैक्टली स्टार्ट कब हुआ। और उसके बाद 11:22 पे वो जो फ़ोन कॉल का आना और स्टीफन को ही बोलना कि तुम ही छोड़ने जाओगे, ताकि उस दौरान वहाँ पर कोई भी ना हो जेल के आसपास, और जो इवांस है वो मैनेज कर ले अपने आप के ऊपर ब्लड वलड लगाना, ये सारी चीज़ें। तो कहते ये था सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम लास्ट में। And like a fool, I presented you with that little piece of information on a plate. और कहता है एक पागल की तरह मैंने खुद ही तुम्हें वो सारी इन्फॉर्मेशन एक पीस की लिटिल पीस ऑफ जो थोड़ी बहुत जो इन्फॉर्मेशन थी एक प्लेट की तरह तुम्हें दे दी, सर्व कर दी तुम्हारे आगे, मतलब तुम्हारे कदमों में डाल दी सारी इन्फॉर्मेशन जो कि तुमने प्लान किया था, और मैं बेवकूफ़ों की तरह उस प्लान में फंसता गया। मैंने तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन दे दी तुम्हारे आदमियों को। वेल समबडी डिड, कहते हैं हाँ किसी ने तो किया। सो यू सी सर दैट करेक्शन स्लिप किल्ड 2 लिटिल बर्ड्स विद अ सिंगल स्टोन, डिडंट इट? कहते तो आप देख सकते हो कि कैसे उस एक छोटी सी करेक्शन स्लिप ने एक साथ जैसे 2 लिटिल बिट्स विद अ सिंगल स्टोन, एक तीर से 2 निशाने किए, ऐसा नहीं है क्या? द नेम ऑफ द होटल फॉर मी एंड द एग्जैक्ट टाइम द एग्ज़ाम स्टार्टेड फॉर, तो वो कहता है एक तो होटल का नाम मेरे लिए और ऊपर से कि एग्जैक्ट एग्ज़ाम का टाइम क्या होना, ये दोनों चीज़ें पता चला करनी थी। मुझे चाहिए था होटल का नाम और उनको पता करना था कि जो मेरे आदमी हैं उन्हें ये पता करना था कि एग्ज़ाम स्टार्ट कब हुआ। तो ये दोनों चीज़ें सिर्फ उसे एक फ़ोन कॉल से हो गई। तो इस तरह से जैसे एक तीर से 2 निशाने लग गए। द गवर्नर नॉडेड, गवर्नर ने सिर हिला दिया। इट्स अ प्रिटी कॉमन वर्ड, कहता बहुत ही कॉमन वर्ड था वो। गुड जॉब, इट्स अ प्रिटी कॉमन सर, एंड आई हैड नेवर एवर नॉन वेयर टू कम टू, वुड आई? कहते हाँ बहुत ही कॉमन से था, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं जान पाया था कि मतलब मैं कहाँ से आएगा, ये कैसे चलेगा। नाइस नेम दो, जम गोल्डन एंड लॉन। अब देखिए लॉवन, ये जो जर्मन में लिखा हुआ था, कहते अच्छा नाम था, हालांकि ये जम गोल्डन एंड लॉवन। हाउ डिड यू नो विच गोल्डन लॉन इट वॉज? देयर इज अंडर hundreds of them.
अब फिर इवांस पूछ रहे लेकिन आपको कैसे पता चला कि ये कौन से गोल्डन लॉयन होटल की बात की गई। अब आपने, वो कहते हैं चलो जर्मन से आपने ये पता कर लिया कि गोल्डन एंड लॉयन जो जर्मन में लिखा हुआ था उससे आपको पता चल गया कि ये गोल्डन लॉयन होटल की बात है। लेकिन ये कैसे पता चला कि यहीं के गोल्डन लॉयन की, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारे गोल्डन लॉयन होटल्स हैं। Same as you, Evans. Index number 313, center number 271. Remember 6 figures? अब वो कहता है कि इवांस जैसे तुमने उस पेपर पे लिखा था इंडेक्स नंबर 313 और सेंटर नंबर 271, याद है वो 6 फिगर जो तुमने लिखी थी। एंड इफ़ यू टेक एन ऑर्डिनेंस सर्वे मैप फॉर ऑक्सफोर्डशायर, और अगर तुम एक पर्टिकुलर सर्वे मैप लो ऑक्सफोर्डशायर का, यू फाइंड दैट द 6 फिगर रेफरेंस 313/271 lands you bang in the middle of चिपिंग नॉर्टन। और कहता है अगर तुम मैप देखो तो तुम बिल्कुल ये जो 6 फिगर है ये 313/271 सीधा तुम्हें चिपिंग नॉर्टन के बीच में यहाँ पर ले आएंगे। या यू आर राइट, वी had hoped you would run off to न्यूबरी। और कहते हैं कि हमें लगा कि आप लोग न्यूबरी भाग जाओगे, क्योंकि उसने तो ये बोला था ना कि वो न्यूबेरी की तरफ गया है। तो अब इवांस कहता है हमें लगा था कि तुम लोग जो है न्यूबेरी में हमें ढूंढोगे। वी डिड, कहता और हमने ऐसा किया भी था, हम वहाँ भी गए थे तुम्हें ढूंढने के लिए। वेल दैट इज समथिंग आई सपोज, कहता हाँ ये चीज़ मैं सोच भी रहा था। दैट क्वेश्चन पेपर इवांस, कुड यू रियली अंडरस्टैंड ऑल दैट जर्मन? आई कुड हार्डली। अब गवर्नर उससे बोलते हैं कि और वो क्वेश्चन पेपर इवान, क्या तुम्हें सच में जर्मन समझ आ रही थी? अभी वो बीच में बोल ही रहा था, इतने में इवांस क्या बोलते हैं, ना ऑफ कोर्स आई कुडंट। कहते हैं नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं आई। आई न्यू रफली व्हाट इट वाज ऑल अबाउट बट वी जस्ट होप्ड इट वुड थ्रो अ फ्यू स्पैनर्स इन द वर्क्स, यू नो, सॉर्ट ऑफ मडल एवरीबडी अ बिट। अब वो कहते हैं कि थ्रो अ फ्यू स्पैनर इन द वर्क, ये एक फ्रेज़ है यूके की। इसका मतलब होता है कि मतलब आप किसी काम को कुछ ख़राब करने के लिए, मतलब कोई एक्ट करें, कुछ करें, तो मतलब किसी को रास्ते से भटका देना। तो कहते हैं लेकिन हमें ये लग रहा था कि ये जो क्वेश्चन पेपर है ये कुछ ना कुछ तो ऐसा करेगा कि आप लोग जो उससे डाइवर्ट हो जाओगे, यू नो, सॉर्ट ऑफ मडल एवरीबडी अ बिट, मतलब आप लोगों को कुछ कंफ्यूज करने के लिए हमने वहाँ पर वो जो क्वेश्चन पेपर छोड़ा था, ताकि आप जो है एल्सवे फील्ड और वहाँ पर ही घूमते रहो और हम यहाँ पर पहुँच जाए, इसलिए मतलब हमने ये सब चीज़ें की थी। द गवर्नर स्टूड अप, गवर्नर खड़ा हो जाता है। टेल मी वन थिंग बिफोर वी गो, कहते जाने से पहले एक चीज़ और बता। हाउ ऑन अर्थ डिड यू गेट ऑल द ब्लड टू पॉर ओवर योर हेड? कहते तुम्हें जो है अपने ऊपर वो इतना सारा ब्लड उड़ेलने के लिए कहाँ से मिला था? ये चीज़ मुझे समझ नहीं है, ये बताओ। इवान सडनली लुक्ड अ लिटिल हैप्पियर, इवान थोड़ा सा खुश होता है, ऐसे लगता है। क्लेवर सर, कहता है ये भी एक क्लेवर की बात है सर, वेरी क्लेवर दैट वाज, बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगाया। हाउ टू गेट ए कपल ऑफ pints of blood into a cell, कहते बहुत दिमाग लगाना पड़ा था कुछ pints ब्लड की सेल में लाना। when there is none there to start off with and when the invigilator shall we say get searched before he comes in। अब वो कहते हैं कि when there is none there is to start off with, कहते हैं कुछ मतलब है ही नहीं स्टार्ट करने के लिए, क्या बताऊँ। when वो इन्विजिलेटर कब आता है, और कहते हैं कि उसकी पूरी आपने में मतलब सर्च किया, तलाशी ली, फिर वो आता है। कहते हैं सर अगर मैं बता दूँ, यू कैन वेल आस्क अबाउट दैट एंड आई डोंट नो इफ़ आई ऑट टू टेल यू। कह रहा आप पूछ तो रहे लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको बता दूँ। आफ्टर ऑल आई माइट वॉन्ट टू यूज़ दैट पर्टिकुलर, और वही चीज़ मतलब मुझे दोबारा यूज़ करनी हो तो मतलब वो सोचते हैं कि मैं बताऊँ या ना। फिर वो कहता है एनीथिंग टू डू विद अ लिटिल रबर रिंग फॉर पाइल्स परहैप्स। कहते हैं वो जो रबड़ रिंग, वो छोटी सी जो एक रबड़ रिंग लेकर आया था, पाइल्स की थी शायद, वो कुछ भी काम कर सकती है। मतलब उसका कहने का था कि वो जो रबड़ रिंग लेकर आया था और उसने कहा था कि उसे पाइल्स की प्रॉब्लम है जो इन्विजिलेटर को, तो वो कहता है कुछ भी कर सकती है। तो इसका मतलब क्या था कि उस रबड़ रिंग के अंदर ही जो थी ब्लड की पाइंट्स थी। इवान्स ग्रिड फीबली, इवान जो है धीरे से हंसता है। क्लेवर दो वॉजंट इट, कहते बहुत ही चालाकी का काम था, नहीं था क्या? अब उससे कहते हैं बहुत ही ट्रिकी जॉब था ये पाइंट्स की बॉटल्स को मतलब अपने फेस पे चिपकाना, बहुत ही ट्रिकी काम था। अब गवर्नर कहता है मस्ट हैव बीन अ ट्रिकी जॉब स्टिकिंग अ कपल ऑफ पाइंट्स। अब वो कहते हैं कि ट्रिकी जॉब रहा होगा, मुश्किल रहा होगा, इतने सारे मतलब कुछ जो ब्लड है उसको
अपने फेस पे चिपकाना, हर जगह चिपकाना। ना, यू हैव गॉट इट रॉन्ग सर, नो प्रॉब्लम अबाउट दैट। अब इवांस कहते हैं ना, आपको गलत लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। नो, तो गवर्नर ने पूछा नहीं थी ना, इट इज़ द क्लोटिंग यू सी। कहते ये क्लोटिंग थी, क्लोटिंग में प्रॉब्लम आई थी, दैट इज़ द बिग ट्रबल, वो ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी। क्लोटिंग मतलब जैसे आपको पता होगा ब्लड के क्लॉट्स बन जाते हैं, जैसे थोड़ी देर वो बाहर है तो सॉलिड में वो थोड़ा सा सेमी सॉलिड सा होने लग जाता है जैसे, तो वो क्लॉट्स बनने लग जाते हैं। तो कहते वो प्रॉब्लम आ रही थी कि ब्लड को लेकर रखना और उसे उसी फॉर्म में रखना, उसमें दिक्कत आई थी। वी गोट द ब्लड ईजी इनफ, कहते बहुत ईजीली ब्लड मिल गया था हमको, पिग्स ब्लड, वो पिग का ब्लड था। इट वॉज फ्रॉम द स्लॉटर हाउस इन किडलिंगटन, किडलिंगटन इज़ अ नेम ऑफ द प्लेस। तो कहते हैं किडलिंगटन में स्लॉटर हाउस जहाँ पे बुचर्स होते हैं, एनिमल्स को काटा जाता है, तो कहते हैं वहाँ से हमें मिल गया था। बट टू स्टॉप इट क्लोटिंग यू हैव गॉट टू मिक्स योर एक्चुअल ब्लड, कहते लेकिन इसे क्लोटिंग बनने से बचाने के लिए आपको इसमें अपना एक्चुअल ब्लड मिक्स करना होता है। इवांस टुक अ ब्रीथ, इवान सांस लेता है। विद 1/10 ऑफ इट्स ओन वॉल्यूम ऑफ 3.8% ट्राइसोडियम साइट्रेट, डिडंट यू नो दैट, डिड यू सर। तो कहते हैं इसकी जो एक्चुअल मतलब जितना होता है उसके 1/10 वॉल्यूम में 3.8% ट्राइसोडियम साइट्रेट मिलाना पड़ता है ताकि ये क्लोट्स ना बने। आपको नहीं पता, पता है ना सर। द गवर्नर शूक हिज हेड इन अ टोकन ऑफ रिलक्टेंट एडमायरेशन। अब जो गवर्नर है वो अपना सिर हिला देता है, मतलब वो उसको रिलक्टेंट ऐसी मतलब एडमायर करे, वो अपने आप को दूर नहीं कर पाता, मतलब एडमायर करने से, उसकी शातिरदारी पे, उसकी प्रशंसा करने पे, मतलब इस तरह से हेड हिलाया जैसे कि मानो वो उसको एडमायर कर रहा है, उसकी प्रेज कर रहा है कि उसने कितना कुछ मतलब कितना दिमाग लगाया, दिमाग वाला काम किया है उसने। अब वो कहते हैं वी लर्न समथिंग न्यू एवरी डे, दे टेल मी, कम ऑन माई लैड। अब वो कहते हैं कि हम हर रोज़ कुछ नया सीखते हैं, ऐसा वो कहते हैं। अब चलो मेरे लड़के। इवांस मेड नो शो ऑफ रेजिस्टेंस, इवांस ने कुछ ऐसा नहीं दिखाया कि वो विरोध कर रहा है कि मुझे नहीं जाना या कुछ। एंड साइड बाय साइड द टू मैन वॉकड स्लोली डाउन द स्टेयर्स, और साइड बाय साइड दोनों मतलब एक दूसरे के साथ साथ धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आते हैं। टेल मी इवांस, हाउ डिड यू मैनेज टू प्लान ऑल दिस बिजनेस। अब गवर्नर पूछता है अच्छा इवांस बताओ ये सारा तुमने प्लान कैसे किया, इतना मैनेज कैसे किया इतनी प्लानिंग करने का। यू हैव हैड नो विजिटर्स, आई हैव सीन टू दैट, यू हैव हैड नो लेटर्स, तुम्हारे से कोई मिलने नहीं आता था, मैंने देखा है, और तुम्हारे पास कोई लेटर नहीं, कुछ नहीं आता था, तुमने इतना बड़ा प्लान कैसे मैनेज किया। अब इवांस देखिए क्या कहता है, आई हैव गॉट लॉट्स ऑफ फ्रेंड दो, कहता है हालांकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं। व्हाट इज़ दैट सपोज टू मीन। अब गवर्नर कहते हैं इसका क्या मतलब है। मी मीन्स माई जर्मन टीचर फॉर अ स्टार्ट, कहता है सबसे पहले अगर शुरुआत करूँ तो जर्मन टीचर से, मतलब वो जो जर्मन टीचर उसे ट्यूशन देने आता था, जिससे पढ़ाने आता था, ही वॉज ऑल्सो द पार्ट ऑफ हिज एस्केप्ड प्लान, मतलब इतने लंबे टाइम से उसका एस्केपिंग भागने का प्लान चल रहा था, वो जो जर्मन टीचर है वो भी इसी का ही एक नोन था, इसका ही एक फ्रेंड था। अब देखिए गवर्नर हैरान हो जाता है और कहते हैं यू मीन, तुम्हारा मतलब, बट ही वॉज फ्रॉम द टेक्निकल कॉलेज, लेकिन वो तो टेक्निकल कॉलेज से था, वॉज ही। इवांस कहते क्या सही में था। इवांस वॉज ऑलमोस्ट इंजॉइंग इट ऑल नाउ, इवांस तो अब मज़े ले रहा था इन सारी चीज़ों के। एवर चेक अप ऑन हिम सर, कहते कभी आपने उसको चेक किया था, उसका बैकग्राउंड चेक किया, उसका पता किया वो एक्चुअल में जो टेक्निकल कॉलेज से आ रहा है वो यही है या ये टेक्निकल कॉलेज से आ रहा है, कुछ नहीं पता आपको, आपने कभी चेक किया। गॉड ऑलमाइटी, देयर इज फार मोर गोइंग ऑन दैन आई, कहते हैं कि हे भगवान, मतलब मैं जितना सोच रहा था उससे बहुत ज़्यादा चल रहा था। ऑलवेज विल बी सर, कहता और हमेशा चलेगा सर, मतलब वो आगे का बता रहा है कि आगे भी कभी हुआ तो ऐसे ही प्लानिंग करेगा भागने की। एवरीथिंग रेडी, आज द गवर्नर एज दे स्टूड बाय द रिसेप्शन डेस्क। अब वो स्टेयर से नीचे आ रहे थे, अब वो रिसेप्शन पे पहुंच गया। गवर्नर ने आके पूछा कि सब चीज़ तैयार है। द वैंस आउट द फ्रंट सर, सेट द प्रिटी ब्लॉन्ड रिसेप्शनिस्ट। अब जो सुंदर सी जो ब्लॉन्ड रिसेप्शनिस्ट थी वो कहती है वैन जो है बाहर खड़ी है। इवांस विंक्ड एट हर एंड शी विंक्ड बैक एट हिम, इट ऑलमोस्ट मेड हिज डे।
इवांस ने उसको आंख मारी और उसने भी पलट के जो रिसेप्शन पे लड़की थी उसने भी उसको आंख मार दी। इसे मतलब जैसे उसने आंख मारी उसे लगा उसका तो दिन बन गया इवांस का। A silent prison officer handcuffed the recaptured Evans. एक प्रिजन ऑफिसर जो चुपचाप था उसने दोबारा पकड़े हुए इवांस को हैंडकफ किया, मतलब हथकड़ी लगा दी। एंड टुगेदर द टू मैन क्लैम्बर्ड ऑकवर्डली इनटू द बैक सीट ऑफ द प्रिजन वैन। और दोनों जो है मतलब क्लैम्बर्ड ऑकवर्डली, बहुत ही अजीब तरीके से प्रिजन वैन जो थी उसके पीछे वाली सीट पर चढ़े। क्लैम्बर्ड मतलब जैसे सीढ़ी से चढ़े, जैसे पैर रख के चढ़े। See you soon, Evans. It was almost as if the governor were saying farewell to an old friend after a cocktail party. अब गवर्नर ने क्या किया था, गवर्नर ने जैसे वैन मंगा रखी थी प्रिजन वैन, तो वो उसमें ही मतलब भेज रहा था, लेकिन गवर्नर खुद अपनी ही गाड़ी में जा रहा था। तो उसने कहा कि तुमसे तो मैं फिर वहीं जेल में ही मिलता हूँ। तो उसने कहा सी यू सून इवान, जल्दी मिलते हैं। ऐसा लग रहा था मानो गवर्नर जो है अपने एक पुराने फ्रेंड को कॉकटेल पार्टी के बाद सी यू सून बोल रहा है। चीरो सो आई वाज जस्ट वंडरिंग। तो अब वो कहता है चीरो मतलब बाय, वो कहता है बाय सर, मैं थोड़ा सा हैरान हो रहा था। आई नो योर जर्मन्स प्रिटी गुड, मुझे लगता है आपकी जर्मनी जो जर्मन है बहुत अच्छी है। बट डू यू नो एनी मोर ऑफ दीज मॉडर्न लैंग्वेजेस। अब उससे पूछते कि आपको और कोई मॉडर्न लैंग्वेजेस के बारे में पता है। नॉट वेरी वेल, वाई। अब वो पूछते क्यों, ज़्यादा नहीं पता, क्यों। अब मतलब वो कह रहे हैं अब जेल में जा रहा हूँ, पहले मैंने जर्मन का ओ लेवल सीख लिया, अब कोई और लैंग्वेज का सीख लेता हूँ। तो वो इसलिए गवर्नर से पूछ रहा होता है। तो गवर्नर कहते हैं नहीं, लेकिन क्यों पूछ रहे हो। इवान सेटल्ड हिमसेल्फ कंफर्टेबली ऑन द बैक सीट एंड ग्रिन्ड हैप्पीली। इवान जो है अपने आप को पीछे वाली सीट पे कंफर्टेबली सिट करता है और फिर थोड़ा सा हंसता है। नथिंग रियली, कुछ नहीं। आई जस्ट हैपन टू नोटिस दैट यू हैव गॉट सम ओ लेवल इटालियन क्लासेस कमिंग अप नेक्स्ट सितंबर, दैट्स ऑल। और वो फिर मजाक की सेंस में बोलता है कि मैं देख रहा था कि अगर कमिंग सितंबर में, जब सितंबर आएगा उसमें आप लोग शायद इटालियन की क्लासेस ओ लेवल की लगवाने वाले हैं। परहैप्स यू वॉन्ट बी विद अस नेक्स्ट सितंबर इवांस। और वो कहता है कि शायद तुम नेक्स्ट सितंबर तक हमारे साथ नहीं होंगे। मतलब गवर्नर इस सेंस में कहना चाह रहा था कि जिस जेल में वो पहले था शायद वहीं चला जाएगा। अब देखिए, जेम्स रॉड्रिक इवांस अपीयर टू पॉन्डर द गवर्नर्स वर्ड्स डीपली। नो, परहैप्स आई वुड नॉट, ही सेड। अब वो उसे कहता है, अब यहाँ पे उसका पूरा नाम आया इवांस का, जेम्स रॉड्रिक इवांस, जो कि सोच रहा है गवर्नर के वर्ड्स पर बहुत डीपली। और फिर कहते हैं नहीं, शायद ऐसे नहीं होगा। As per the prison van turned right from Chipping Norton on the Oxford Road, the hitherto silent prison officer unlocked the handcuffs and leaned forward towards the driver. अब प्रिजन ऑफिसर वो वैन में बैठ गए थे। वैन ने क्या किया, जैसे ही प्रिजन वैन जो थी चिपिंग नॉर्टन से ऑक्सफोर्ड की तरफ मुड़ी, अभी तक हिथैटो मतलब अभी तक जो प्रिजन ऑफिसर चुपचाप था उसने इवांस की हथकड़ी खोल दी और वो आगे की तरफ ड्राइवर की तरफ झुका। फॉर क्राइस्ट सेक गेट अ मूव ऑन, क्राइस्ट सेक मतलब भगवान के लिए, गेट अ मूव ऑन मतलब थोड़ा तेज चलाओ। इट वोंट टेक देम लॉन्ग टू फाइंड आउट, उन्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हमें ढूंढने में। वेयर डू यू सजेस्ट वी मेक फॉर, आस्क्ड द ड्राइवर इन ए ब्रॉड स्कॉट एक्सेंट। अब ड्राइवर ने ब्रॉड स्कॉटिश एक्सेंट में बोला कि क्या कहते हो, हमें कहाँ जाना चाहिए। वट अबाउट न्यूबरी सजेस्टेड इवांस। तो इवांस कहते हैं न्यूबरी का क्या प्लान है, न्यूबरी चले क्या। तो देखिए मतलब क्या है कि गवर्नर ने उसको पकड़ लिया इवांस को, लेकिन उसके बाद भी जो ये प्रिजन वैन थी जो गवर्नर ने बुला रखी थी इवांस को जेल में ले जाने के लिए, ये भी इवांस की खुद की वैन थी। जो पहले वैन लेके गए थे प्लान का ही हिस्सा थी, जिसमें वो जो चीफ कार्टर और दूसरे सुपरिटेंडेंट आए थे और वो वैन लेकर गए थे। तो ये वही वैन मतलब वो भी उसी के आदमी थे और ये वैन आ गई यहाँ पर वापस से। और गवर्नर को लगा कि ये पुलिस वाली वैन है तो ये सीधा इसे पुलिस स्टेशन ले जाएगी। अब देखिए ये जो ड्राइवर है इसने वही ब्रॉड स्कॉट से एक्सेंट बोला है। ब्रॉड एक्सेंट किसने यूज़ किया था, मैक्लीरी ने। तो यहाँ पर ड्राइवर कौन है, मैक्लीरी है।
तो ये फिर से जो प्रिजन ऑफिसर था और ये जो ड्राइवर था, ये फिर से कौन था? इवांस के ही फ्रेंड्स थे, इवांस के ही नोन थे, जिन्होंने फिर से उसे भगा लिया था। तो इस बार फिर से जो है गवर्नर की जो थी सारी वो प्रिपरेशन, वो सब बेकार गई। इवांस जो है फिर से भाग गया। ये सारी चीज़ें इवांस ने प्लान आउट कर रखी थी, मतलब कि अगर वो पकड़ा गया तो अगर वो गोल्डन लायन होटल से भी पकड़ा जाता है तो उसके बाद कैसे उसको बचना है, पूरा प्लान इस इवांस ने अपने भागने का कर रखा था। सो फाइनली यहाँ पर आपका चैप्टर ख़त्म हो रहा है। आई होप यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड। इफ स्टिल यू आर फेसिंग एनी डाउट, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।